हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी टाइमलाइंस क्या रहती हैं। आंसर की बात करी जाए, आपकी चैलेंज की बात करी जाए, आपका रिजल्ट की बात करी जाए, उसके बाद की बात करी जाए, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिफाई करूंगा। इनफैक्ट जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर 25 को, उसकी पूरी टाइमलाइंस आपके सामने रखूंगा ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि आपकी आंसर की जो है वो आपकी कब तक आनी चाहिए थी और क्या एनटीए ने इस बारी किया है, और उसके रीजंस के पीछे भी चलेंगे कि क्या रीजन सोच सकते हैं कि एनटीए जो है ये कर रहा है। बाकी आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, करण सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक के नाम से टेलीग्राम चैनल रहता है। तो अगर किसी ने भी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। करण सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक के नाम से टेलीग्राम चैनल जो है रहेगा। अच्छा, 16 जुलाई को एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आ रहा है। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ। मेरे हिसाब से शायद सबसे बड़ा जो सेशन रहता है आपका एक साइकिल के अंदर, वो आपका आने वाला है इस बार, और एक बहुत बड़े धमाके के साथ। तो जुड़ना ना भूलेगा 16 जुलाई को शाम को 6 बजे। चलिए शुरुआत करेंगे पिछली साइकिल से। जब आपका एग्जामिनेशन जो है खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में जो नोटिस आपके आए हैं। अच्छा, इसमें से काफ़ी सारे नोटिसेज़ ऐसे हैं जो आपके वेबसाइट्स के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए वो नोटिसेज़ क्योंकि हमने पहले से ही रख रखे थे, तो आपके लिए लाए जा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ैक्ट टाइमलाइन जो है पता लग जाए। अच्छा, जो आपका जनवरी के अंदर जो आपके एग्ज़ामिनेशंस खत्म हुए थे, तो लास्ट एग्ज़ामिनेशन कब हुआ था उस डेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो डेट आपके 7 जनवरी की, तो 7 जनवरी को आपका लास्ट एग्ज़ामिनेशन हुआ था। अगर हम लास्ट साइकिल की बात करें 7 जनवरी को, इस बार की बात करी जाए तो नॉर्मली आपका जो लास्ट एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल था, वो आपका 30 जून को था, लेकिन एक्चुअली में क्योंकि आपका एक एग्जामिनेशन रीशेड्यूल हो गया था, तो आपका 5 जुलाई को आपका लास्ट एग्जामिनेशन जो है आपको देखने को मिला था। तो आपका 7 जनवरी के बाद 12 जनवरी को एक नोटिस आया था, मतलब लगभग 5 दिन के बाद। और इस 12 जनवरी के नोटिस के अंदर लिखा हुआ था कि 15 तारीख को 15th को आपकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपकी रिलीज कर दी जाएगी। तो ये आपका 12 जनवरी के नोटिस के अंदर लिखा हुआ था। उसके बाद 15 जनवरी को नहीं, बल्कि एक दिन पहले ही आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाता है 14 जनवरी को। और अगर हम 7 तारीख से भी इसको अगर हम काउंट करें तो वो आपका लगभग हमें देखने को मिलता है कि लगभग आपके 8 दिनों के अंदर ही आपकी प्रोविजनल आंसर की जो है आपकी आ गई थी। तो 14 जनवरी को आपका ये नोटिस आया जिसके अंदर बताया गया कि आपकी ये आंसर की डेट्स हैं जिसके अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक का आपको टाइमलाइन दिया गया, जिसके अंदर आप आपके जो रॉन्ग आंसर जो आपके एनटी के द्वारा मार्क किए गए उनको आप चैलेंज कर सकते थे। हर क्वेश्चंस की फीस रखी गई कि हर एक क्वेश्चन को आपको 200 रुपए आपको जमा कराने, और 200 रुपए जमा कराने के बाद एक एक क्वेश्चन करके आप चैलेंज कर सकते हो। तो अगर आप 5 क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपए जो है भरने पड़ते हैं उसके अंदर। तो 17 जनवरी तक आपकी ये डेट थी जिसके अंदर आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते थे। इस तरीके से कुछ आपके रिस्पॉन्सेज आए थे एनटी के द्वारा, जहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, रोल नंबर, टेस्ट डेट कौन सी है, टाइम कौन सा है, वो आपका दिया गया था। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका था उसके अंदर, और उसके हिसाब से आपको एक्चुअली में देखना था कि आपके रिस्पॉन्सेज क्या मार्क किए हुए हैं। उसके हिसाब से आपको देखना था कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आप लोग जो है चैलेंज करना चाहते हैं, कौन कौन से को चैलेंज आप करेंगे। उसके बाद जब आपका ये हो गया, चैलेंज वाला आपका समाप्त हो गया, तो रिजल्ट कितना टाइम के अंदर डिक्लेयर करा गया, तो 4 फरवरी 2026 को आपका रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर करा गया, और आपकी कट ऑफ भी आ गई। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि रिजल्ट आपका अलग से डिक्लेयर करा जाएगा, कट ऑफ आपके अलग से आएगी। अलग अलग नोटिस आपके जरूर आते हैं, लेकिन एक ही दिन के अंदर देखने को मिलता है, लगभग आधे घंटे के गैप के आसपास आपका पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी कट ऑफ भी आ जाती है। उसके अंदर आपकी फाइनल आंसर की आपको दी जाती है इस तरीके से, हर सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग होती है। जैसे लॉ की फाइनल आंसर की आपकी यहाँ पर लिखे हुए है, जैसे आपका यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो डी का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप हो गया है। तो जो प्रोविजनल आंसर की आपने पहले चैलेंज करी थी, उसके बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि कौन कौन से अब आपके सही आंसर एनटीए के द्वारा जो है इससे एक्सेप्ट करे जाएंगे। उसके बाद एक ऐसा पोर्टल आपके पास आता है जहां पर आप लॉग इन करके अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, और वहां से अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका रिजल्ट जो है 4 फरवरी
26 का आपका नोटिस है, जिसके अंदर आपकी फाइनल आंसर कीज जो आपकी हैं वो आपकी बेसिकली आउट कर दी गई थी और आपकी कट ऑफ भी आपकी आउट करी गई थी। कट ऑफ का जो नोटिस है वो आपका कुछ इस तरीके से आया था। जैसे लॉ की अगर हम देखें या बाकी सब्जेक्ट से देखें तो इस तरीके से तीनों कट ऑफ्स आपकी आई थी, जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और पीएचडी के अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ की जो लिस्ट है वो आपकी रिलीज कर दी गई थी। तो लगभग 4 फरवरी के अंदर अंदर आपका सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस आपका खत्म कर दिया गया था। देखा जाए तो बहुत कम समय ही था, ज्यादा समय नहीं था। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका प्रोविजनल भी आया, 1 महीने के अंदर अंदर ही आपने चैलेंज भी किया और आपका रिजल्ट भी आउट कर दिया गया। इस बारी भाई मामला आपका गड़बड़ है। इस बारी मामला गड़बड़ इसलिए है क्योंकि आपका लास्ट एग्जामिनेशन 30 जून को अगर हम मानते हैं, उसके हिसाब से भी लगभग आपकी 14-15 आ ही गई है। आज 14-15 तारीख आपकी हो जाएगी, तो 15 तारीख के हिसाब से भी भाई 15 दिन आपके निकल चुके हैं। अब 5 तारीख से भी देखा जाए तो भी आपके लगभग ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 10 दिन आपके निकल चुके हैं। प्रोविजनल आंसर की का कोई अता पता भी नहीं और कोई नोटिस भी नहीं है। जैसे आपका लास्ट टाइम 12 जनवरी को आपका नोटिस आता, वो नोटिस भी आपका नहीं आया है। अब आंसर है, आपका क्वेश्चन आता है कि भाई किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आंसर उसका है कि भाई आपके जो पेपर लीक का मुद्दा रहा है, मैं बात कर रहा हूं नीट पेपर लीक का, उसमें आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी जो है अभी आपके अनशन पे बैठे हुए हैं और उसके अंदर आपके सोनम वांगचुक जी जो हैं और हंगर स्ट्राइक पे हैं। डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका रेजिग्नेशन जो है मांगा जाए, उनका रेजिग्नेशन दिया जाए। सेलिब्रिटीज भी काफी आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अब तो रेजिग्नेशन दे ही देना चाहिए सोनम वांगचुक जी के पीछे। अब प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि जब तक ये मुद्दा चलता रहेगा और जब तक एनटीए श्योर नहीं हो जाता कि आपकी आंसर की जो है बिल्कुल श्योरिटी से हम निकाल सकते हैं, जब तक एनटीए सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि आपका रिजल्ट जो आपका दिया जाएगा वो बिना पेपर लीक के दिया जाए, तब तक शायद आपकी आंसर की जो है नहीं आएगी। सो ये एप्रीहेंशन जरूर आपका है और मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिहाफ पे एनटीए तक एक रिप्रेजेंटेशन पहुंचाया जाए और बोला जाए कि आपके आंसर की जो है जल्दी से जल्दी आ जाए। एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, सोशियोलॉजी में पेपर लीक आपका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल पोजीशन क्या है वो अभी भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब तक आपकी प्रोविजनल आंसर की नहीं आती तब तक पेपर लीक की जो खबर है वो कंफर्म नहीं करी जा सकती, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर आए थे और जो आपका पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज है वो तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक आपका पेपर जो है सामने नहीं आ जाता। अच्छा, इस बारे में मैं बात कर रहा था, एक बिग सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। तो जब तक आपके आंसर की नहीं आती या जब तक आप कहते हैं कि हम आपके लिए रिप्रेजेंटेशन करें, तो भाई पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर यस प्लीज मेक अ रिप्रेजेंटेशन ऑन आवर बिहाफ, ताकि हम आपके लिए ही आवाज उठा सके। पिछली बार भी आपके लिए आवाज उठाई थी, केस फाइल किया था एनडी के खिलाफ और आप लोग जीते भी थे। आपका एग्जाम जिनका क्वालिफाई हुआ उनसे ही पूछो जाके, शायद वो ही आपको अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि टेक्स्ट बुक जो है किस हद तक आपके लिए जा सकता है और आपके साथ हम हर स्थिति के अंदर खड़े रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपका देखिए प्रोसेस जो आपका साइक्लिक प्रोसेस है और हमें नेक्स्ट स्टेप भी देखना होता है, तो एक बिग सरप्राइज आपके लिए जरूर आएगा 16 तारीख को शाम को 6 बजे। तो इसके अंदर जुड़ना मत भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपको 16 तारीख को जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम आपके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन दें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।